कभी कभी एक छोटा सा लालच भी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। आज हम एक ऐसे ही शिष्य की कहानी समझने वाले हैं जिसने अपनी एक जिद की कीमत लगभग अपनी जान देकर चुकाई। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सस्ते खाने का शौक किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दे? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन हमारे नायक उस शिष्य के साथ ठीक यही होने वाला था। मैंने क्या गलत किया है? मैं तो निर्दोष हूँ। ये आवाज उसी शिष्य की है जो खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पाता है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो इस मुसीबत में फंसा तो फंसा कैसे। असल में उसकी सजा का उसके किसी जुर्म से कोई लेना देना था ही नहीं। उसे मौत की सजा इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वो मोटा था। जी हाँ, ये एक ऐसी बेतुकी सिचुएशन थी जो सिर्फ एक ही जगह मुमकिन थी, मूर्खों के राज्य में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस अजीबोगरीब राज्य में जहां हमारे शिष्य का सफर शुरू हुआ था। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। इस राज्य के नियम भी बड़े अजीब थे। यहाँ लोग दिन में सोते और रात में काम करते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर चीज मतलब हर चीज की कीमत एक ही थी, बस एक डुड्डू। बिल्कुल बेतुका, लेकिन राजा के हुक्म को कौन टाल सकता था? जब गुरु और शिष्य इस राज्य में पहुंचे तो दोनों के विचार एकदम अलग थे। गुरु ने तो तुरंत खतरे को भांप लिया, लेकिन शिष्य को उसे तो सिर्फ सस्ता भोजन ही दिखाई दे रहा था। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और बस, शिष्य ने वो गलत फैसला ले ही लिया। खाने का लालच उस पर इतना हावी हो गया कि उसने अपने गुरु की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वो वहीं रुक गया और देखते ही देखते खा खा कर बहुत मोटा हो गया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां घटनाओं की एक ऐसी अजीबोगरीब चेन शुरू होती है जो शिष्य की जिंदगी को ही खतरे में डाल देगी। ये एक ऐसा मामला था जहां न्याय बस एक मजाक बनकर रह गया था। सब कुछ शुरू हुआ इस एक घटना से। एक चोर चोरी करते हुए मर गया और उसके भाई ने व्यापारी को दोषी ठहराते हुए राजा से न्याय की गुहार लगा दी। बस यहीं से राज्य की वो हास्यास्पद न्याय प्रणाली हरकत में आ गई। इसके बाद जो हुआ वो न्याय नहीं बल्कि एक तमाशा था। इल्जाम व्यापारी से राजमिस्त्री पर गया, राजमिस्त्री से नर्तकी पर, नर्तकी से सुनार पर और सुनार से सीधा व्यापारी के मरे हुए पिता पर। और घूम फिर कर इल्जाम वापस उसी बेचारे व्यापारी पर आ गया। और राजा, वो तो अपने ही बेतुके तर्क से पूरी तरह सहमत था। उसने व्यापारी को दोषी करार दे दिया। उसके लिए तो न्याय का चक्र पूरा हो गया था, भले ही इसका कोई मतलब हो या न हो। अब कहानी संकट के उस पल में पहुंचती है जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति इस उलझन को सुलझा सकता था, और वो थे बुद्धिमान गुरु। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम थी। व्यापारी इतना पतला था कि वह फांसी के लिए बनाए गए नए फंदे में फिट ही नहीं हो रहा था। तो राजा का तार्किक समाधान क्या था कि भाई अपराध के लिए सजा नहीं, बल्कि फंदे में फिट होने वाले किसी भी मोटे आदमी को ढूंढकर सजा दो। और फंदे में फिट होने वाला वो मोटा आदमी कौन मिला? जी हाँ, हमारा शिष्य। जब सिपाही उसे पकड़कर ले जा रहे थे तब उसे अपने गुरु की चेतावनी याद आई। ये मूर्खों का शहर है। उस पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिष्य ने दिल से अपने गुरु को याद किया और अपनी दिव्य दृष्टि से गुरु ने सब कुछ देख लिया। वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने पहुंचे, जो सिर्फ खाने के लालच में इस भयानक मुसीबत में फंस गया था। यहाँ गुरु ने अपनी सबसे चतुर चाल चली। उन्होंने राजा की मूर्खता और उसके लालच का फायदा उठाते हुए एक कहानी बना दी। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण फंदा नहीं, बल्कि न्याय का फंदा है, और जो इस पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इसी राज्य का राजा बनकर पैदा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे गुरु की ये योजना सफल होती है और कैसे मूर्खता अपने अंजाम तक पहुंचती है। राजा और मंत्री अगले जन्म में भी अपना राजपाट खोना नहीं चाहते थे। बस इसी लालच में उन्होंने गुरु और शिष्य की जगह खुद फांसी पर चढ़ने का फैसला कर लिया, और इस तरह वे अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। राजा और मंत्री की मौत के बाद लोगों ने गुरु और शिष्य से ही नया शासक बनने की विनती की। उन्होंने सारे मूर्खतापूर्ण कानून खत्म किए और राज्य में फिर से समझदारी का राज कायम किया। और हमारा शिष्य, उसने अपना सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। आखिर में शिष्य की ये कहानी
एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। उसका अनुभव हमें सिखाता है कि लालच में आकर एक सही सलाह को नज़रअंदाज करने की असली कीमत क्या हो सकती है। एक ऐसी कीमत जो लगभग किसी की जान ले लेती।